सभी को जय मसीह की। आइए आज फिर से हम आप सभी के बीच में एक नई वचन लेकर आए हैं, जिसमें यह है कि परमेश्वर को तो पहले से ही सब कुछ मालूम होता है, फिर आदम और हवा को क्यों नहीं रोके वो फल खाने से, या आदम और हवा को क्यों बनाए ही थे। है कि आदम हवा ने गलती करी, उनको पूछा तूने ये क्या किया, फिर उनको पनिशमेंट होती है XYZ। लेकिन सांप यानी कि शैतान को नहीं पूछा जाता कि तूने क्या किया और उसको उसी टाइम पे नरक में क्यों नहीं डाला। फिर इनका आखिरी स्टेटमेंट ये है कि जब परमेश्वर को सब कुछ पता था, अगर ऐसा होता परमेश्वर को पता है तो ये कराई क्यों, ये उसको नरक में डालकर, और आज इतना सारा मुसीबत क्यों। तो मैं फिर ये कहूंगा कि जब परमेश्वर को सब कुछ पता था तो उसने आदम को बनाया ही क्यों। परमेश्वर को सब कुछ पता है कि आदम गलती करेगा तो आदम को बनाना ही नहीं था ना। और फिर परमेश्वर आदम के बारे में पहले से जानता है, जो कि सच है। हवा ऐसा करेगी, आदम ऐसा करेगा, सब कुछ ऐसा होगा, परमेश्वर को पहले से पता था और परमेश्वर इनको बनाता ही नहीं। तो फिर प्रश्न उठता कि आपको तो सब पता था, लेकिन आदम को थोड़ी पता था कि क्या होने वाला। आदम खुद पूछ सकता था कि हमारी गलती क्या है, आप वक्त से पहले हमको सजा क्यों दे रहे, पहले गलती तो करने दो। आप स्कूल गए हैं, आप स्कूल गए हैं, वहां पे मास्टर के पास में डंडा होता होगा ना। आप जैसे स्कूल गए, मास्टर ने डंडे से मारना शुरू किया, फिर उसके बाद पूछता है होमवर्क किया, ऐसा कभी होता है? वही तो बात है ना। पुलिस पकड़ती है, कहती है कि तुमको सजा मिलेगी, तुमको जेल डाल देंगे। अब तो पब्लिक पूछेगी ना, सर हमने किया क्या? बोला करने से पहले सजा मिलेगी। ये क्या लॉजिक है? तो परमेश्वर को सब पता है, आदम क्या करेगा, हव्वा क्या करेगी। और लूसीफर को क्यों नहीं पूछा, क्योंकि वो पहले से ही गिल्टी है, उसका तो फाइनल जजमेंट हो गया। उसको क्यों पूछेगा कि तूने ये क्या किया? अगर उसको पूछ रहा है तो उसका मतलब है कि उसके बचने के चांसेस है, लेकिन मनुष्य के बचने के चांसेस है। यीशु मसीह लूसीफर के लिए नहीं मरा, यीशु मसीह मानव जाति के लिए मरा। जितने दर्शक है आप भी सुन लीजिए कि यीशु ने अपना लहू लूसीफर के लिए नहीं बहाया, मानव जाति के लिए बहाया। तो ये प्रश्न उसको क्यों पूछेगा? और अध्ययन के बगीचे में आपने अगर उत्पत्ति की किताब का मेरा स्टडी देखा होगा, मैं उसमें बताते आया हूं कि सब कुछ नहीं लिखा है, आपको एक एक चीज का डिटेल वहां नहीं मिलेगा। जितना लिखा है परमेश्वर ने अपने तरीके से हम तक बात पहुंचाई है। अगर परमेश्वर वो भी नहीं करता तो हमको शायद अभी भी ढूंढना पड़ता कि पहला आदमी कौन है। कम से कम शुक्र है कि आदम का जिक्र हुआ, हव्वा का जिक्र हुआ, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन, 7 दिन तक का जिक्र हुआ। अगर वो भी नहीं लिखता ना तो आज हम ढूंढते बैठते। तो जितना लिखा है वो नॉलेज के लिए है। निकालो क्या कहते हैं उसको, 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय वचन 16। ध्यान से सुना है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, उपदेश, समझाने, सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो जितना लिखा है ना वो इसलिए लिखा है ताकि हम उससे कुछ सीख कर आगे बढ़े, ना कि प्रश्न करें। अभी मुझे पता है कि अब सारे हिंदू, बहुत सारे मुस्लिम्स, हो सकता है कि बहुत सारे सनातन धर्म वाले कुछ लोग हैं, मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं और वो कहते हैं कि देखो उत्पत्ति में ये एरर है। एरर मतलब ये गलती है, पहला दिन ऐसा हुआ, दूसरा दिन ऐसा हुआ, ये यहां से कहां से आया। फिर परमेश्वर पूछता है आदम तू कहां था? अरे भैया, ये सारा का सारा जो नजारा आप उत्पत्ति में पढ़ते हो, पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय में, ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ये घटना को मूसा ने कम से कम 1600 साल के बाद लिखा। तो उस वक्त में क्या थी रियलिटी, वो मूसा नहीं था ना, परमेश्वर उतना ही बताया और उसने उतना ही लिखा। तो कट टू कट डिटेल आपको नहीं मिलेगा, राइट।